12 चैप्टर 3 तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। अमीर हो या गरीब हो, तुलसीदास जी में और रामचरितमानस में सबकी श्रद्धा है। रामचरितमानस के अंदर भगवान श्री राम जी के जीवन वृत्तांत के बारे में था। कलयुग में श्री राम जी के आदर्शों को समझना और उनको अपना आदर्श मानना एक बहुत ही महान व्याख्या है, क्योंकि हर किसी के लिए श्री राम जी के आदर्शों पर चलना संभव नहीं है। तो रामचरितमानस में राम जी की कथा है। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम थे। दशरथ के 4 पुत्र थे, चारों में परस्पर गहरा प्रेम था। राम इनमें सबसे बड़े थे और सबके आदर का पात्र थे। आप सभी ने भगवान श्री राम के विषय में जरूर जान रखा होगा। तो तुलसीदास जी ने एक दोहा है तुलसीदास जी का, जो इसमें लिया गया है, जिसमें भरत का भातृ प्रेम दर्शाया गया है। इस दोहे में यदि आप पढ़ें तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट इसमें लिखा है सुनी मुनि वचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। तो ये सारी की सारी भाषा जो है अवधी भाषा है, और अवधी भाषा को पढ़कर आप इसकी व्याख्या स्वयं नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं जो आपको शब्द याद होने चाहिए। यहाँ पे लिखा है अनुकूल अघाई, मतलब पूर्ण अपने पक्ष में, यानी कि जो माहौल हमारे पक्ष में हो। नीरज नयन, नीरज नयन का मतलब है कमल जैसे नेत्र। नीरज मतलब होता है कमल, और नयन का मतलब होता है नेत्र। पुलकी का मतलब है रोमांचित होकर, यानी कि एक्साइटमेंट में खड़े होकर। मुनिनाथ मतलब वशिष्ठ। कहब मोर मतलब मुझे जो कहना था। निबाहा निभा दिया। कोह क्रोध। तो ये सब आपकी बुक में लिखे हुए हैं, जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके भावार्थ को समझने के लिए पहले आपको यहाँ समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हो उसमें आपको सबसे पहले संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखनी होगी। संदर्भ में आप लिखेंगे यह प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, इसके कवि जो हैं वो तुलसीदास जी हैं। और प्रसंग में आपको लिखना होता है जो इसमें लिखा है। आप यह तो जानते ही हैं कि सीता और लक्ष्मण सहित राम वन को चले गए। अयोध्यावासी बड़े दुख हुए। अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी। राम के छोटे भाई भरत को सबसे अधिक दुख हुआ था। दुख सबको हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो दुख की व्याख्या है वो भरत की ज़्यादा बताई गई है, क्योंकि इसमें भरत के चरित्र का वर्णन किया गया है। कैकई ने राजा दशरथ से राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा था। इस बात को भरत ने कभी स्वीकार नहीं किया। भरत के लिए तो ये चीज़ बहुत ही दिल को दुखाने वाली थी कि मुझे तो राजा बना दिया जाएगा और भैया को वन में भेज दिया जाएगा। तो यही कहता है भरत के लिए भाई अकल्पनीय है, राजगद्दी पर तो बड़े भाई का ही अधिकार होता है। इसे भरत कहते भी हैं, युगों युगों से चली आ रही यही परंपरा हमारी, ज्येष्ठ पुत्र ही होता है शासन का अधिकारी। किंतु यहाँ उन्हें वनवास दे दिया गया। भरत को लगता है कि सबके दोषी वो हैं, क्योंकि यदि वो पैदा ही ना होते तो उन्हें अपयश ना मिलता। इसलिए भरत अपने कुलगुरु वशिष्ठ और राज परिवार सहित अयोध्या के नागरिकों को साथ लेकर राम को वन से लौटाने के लिए चल पड़े। तुलसी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में उसी अवसर का वर्णन किया है। तो ये प्रसंग है, आपको ये प्रसंग लिखना होता है। बाद में आता है अर्थ। ये वही दोहा है, उसकी लाइन्स में पहले पढ़ा रहा हूँ, बाद में उसको आप समझेंगे। अर्थ कहता है, मुनि के वचन सुनकर और श्री राम जी का रुख अपने पक्ष में पाकर, गुरु तथा स्वामी को पूर्ण अपने अनुकूल जानकर, सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं पा रहे थे। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे शरीर से सभा में खड़े हो गए। ये भी आप ऊपर लाइन पढ़ेंगे। पुलक भय सभा भय थाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े। तो ये लाइन तो मुझे याद थी, इस वजह से मैंने बोला, पर आपको ये लाइन याद नहीं करनी, आपको उसका मीनिंग याद रखना। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने निभा दिया, मैं और कुछ नहीं कह सकता, और मैं इससे क्या कहूँ। अपने स्वामी राम का स्वभाव मैं जानता हूँ, वो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते हैं। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, और उन्होंने ही भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा करने की रीति को हृदय में भली भांति देखा है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु शिताते हैं। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी उनके सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु श्री राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं। तो इतनी सुंदर व्याख्या आपको पेपर में लिखनी होगी, जो कभी कभी लगता है कि इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते। तो क्या कहता है वो,
सुनी मुनि वचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। यानी मुनि के वचन सुनकर, श्री राम जी का रुख अपने लिए जानकर, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, और गुरु के को ध्यान रखकर वे सभा में खड़े होना चाह रहे हैं, लेकिन वह खड़े होकर कुछ कहने में असमर्थ हैं। लखी अपने सिर सबू छरु भारू, कही न सकही कछु बरही विचारू। और उनके ऊपर इतना बोझ है कि वो सबके सामने कह के चाहते हुए भी नहीं कह पा रहे, लेकिन भगवान श्री राम को स्मरण करके वो खड़े होते हैं। पुलकी शरीर सभा भय थाड़े। थाड़े आज भी अलीगढ़ हाथरस की तरह बोला जाने वाला शब्द है। थाड़े का मतलब होता है खड़े हो जाओ। वहाँ पे यदि आप बच्चों से बोलेंगे खड़े हो जाओ तो वो खड़े नहीं होंगे, लेकिन यदि उनसे कहें थाड़े हो जाओ तो वो तुरंत खड़े हो जाते हैं। तो पुलकी शरीर सभा भय थाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े। पुलक शरीर मतलब अपने रोमांचित होकर वो खड़े होते हैं, क्योंकि अब उनको कहने का वक्त है। उन्होंने अपने नीरज नयन, उनकी आंखों में कमल के समान आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहब मोर मुनि नाथ निहावा, एहि ते अधिक कहो मैं कहा। कि मेरे लिए तो सब कुछ श्री राम जी ने कह ही दिया है, मेरे लिए तो सब कुछ मुनियों ने कह ही दिया है, अब मैं आपके सामने और क्या कहूँ। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे राम कभी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मैं जानहूँ निज नाथ स्वभाव, मैं अपने नाथ का यानी अपने राम का स्वभाव जानता हूँ। अपराधी पर कोहू न कहूँ, वो अपराधी पर भी कभी दंड नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी, और उनकी मुझ पर कृपा विशेष है। अपराधी पर कोहू न काहू, खेलत खुने सना कबहु देखी। यानी कि उन्होंने कभी खेल खेल में भी कभी खुन्नस ना दिखाई, कभी गुस्सा नहीं किया। शिशुपन ते परी हे रहु न संगू, कबहु न कीन मोर मन भंगू। छोटेपन से भी उनके साथ रहा हूँ और उन्होंने कभी भी मेरे मन को भंग नहीं किया है। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारहु खेल जिता वही मोही। और उनकी तो मेरे ऊपर विशेष कृपा रही है, और मुझे अपने प्रभु को जानने का इतना स्वभाव है कि उन्होंने तो कभी मुझे खेल खेल में भी हारन नहीं दिया, और खेल में भी यदि वो मैं हार रहा होता तो मुझे जिता देते थे। तो ये इतना सुंदर दोहा उन्होंने इसमें बताया है, और इस दोहे को आपको वहाँ पे प्रसंग लिख के आना होगा। आने के लिए ये दोहा पेपर में आ जाता है, और यदि ये ना आए तो इसी के साथ में जो इसके प्रश्न बनता है वो आ सकता है कि भरत के चरित्र प्रेम के वर्णन के विषय में आप बताइए। यहाँ पर ये लिखे हुए होते हैं लाइंस, और इन्हीं लाइंस के नीचे इसके वर्ड मीनिंग्स हैं, तो वो वर्ड मीनिंग आप याद कर लेना। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 पूरा हो जाएगा। पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था रैदास।